बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में मैं स्पेसिफिकली कुछ पॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट की बात करूंगा जो इमरान खान को या पीटीआई को करनी चाहिए। उसके प्रोज एंड कॉन्स में डिस्कस करूंगा कि उसके प्रोज क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्स क्या हो सकते हैं और क्या ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इमरान खान को सूट कर सकती है या नहीं सूट कर सकती। सबसे पहले आते हैं कि जो तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर आते हैं। पहले तो ये सारा का सारा इल्जाम तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर लगा दिया गया कि इमरान खान के ऊपर जो भी असैसिनेशन वगैरह हुई है वो तहरीक लब्बैक वालों ने करवाने की कोशिश की है और बहुत जल्दी से तहरीक लब्बैक वालों ने भी उसे डिनाई कर दिया कि हाँ ये असैसिनेशन हमने नहीं की, हमारे तो खुद अपने बंदे मारे गए हैं और ये कहां पर किसने की है ये आप सबको भी पता है और हमें भी फ्रेंकली पता है कि तहरीक लब्बैक वालों का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। तहरीक लब्बैक वालों की सियासत से हम सबको इख्तलाफ रहा है और हमारे अंदर यानी पीटीआई वालों के अंदर एक तरह की बात फिट कर दी गई है कि तहरीक लब्बैक एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। ऐसा भी किसी हद तक है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तहरीक लब्बैक वालों को एस्टेब्लिशमेंट वालों ने इस्तेमाल किया जैसे पीटीआई वालों को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के खिलाफ। तो तहरीक लब्बैक को भी इसी तरह से पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो धरने वगैरह हुए, जो फ्रांस का मामला वगैरह हुआ। इसी तरह से तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर जो केपीके में गोलियां चलवाई गई, उसके बाद तहरीक लब्बैक की लीडरशिप को यह कन्विंस करने की कोशिश की गई कि ये आपको इमरान खान ने मरवाया है और एक तरह की डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। ये डिवाइड क्यों पैदा करने की कोशिश की और ये किसने पैदा करने की कोशिश की, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर असल में सियासत क्या खेली जा रही है। तहरीक लब्बैक वालों को यह कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई वाले तुम्हारे मुखालिफ है और तुम्हें मारने के चक्कर में लगे पड़े, इसीलिए तुम्हारे ऊपर केपीके के अंदर फायरिंग करवाने की कोशिश की गई। इसी तरह से पीटीआई वालों के अंदर एक तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक लब्बैक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टिव जमात है और जो इस्टेब्लिशमेंट इन्हें कहेगी वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये कर देंगे। इस्टेब्लिशमेंट इन्हें यूज कर सकती है किसी हद तक के लिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट 24/7 इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। यूं समझ ले तहरीक लब्बैक और इस्टेब्लिशमेंट का वही रिलेशन है जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का हुआ करता था जब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट करप्शन के ऊपर इकट्ठे हो जाते थे। इसी तरह से तहरीक लब्बैक वालों को भी इस्टेब्लिशमेंट वाले ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम तौहीन रसालत के कानून के ऊपर आपके साथ मुत्तफिक है, हम देख लेंगे दुनिया को, मतलब उनको एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद उनको लॉन्च कर देते हैं। लेकिन कोई ये ना समझे कि तहरीक लब्बैक 100% डिक्टेशन लेती है इस्टेब्लिशमेंट से। तहरीक लब्बैक के पास अब धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी भी आ गई, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी आ गई और वो सोचने लग गए हैं कि हमारा कौन कहां पर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और ये साद रिजवी की स्टेटमेंट से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कौन कहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है उनके साथ। तो पीटीआई को अपनी पॉलिसी जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़ा रीथिंक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई तहरीक लब्बैक वालों को एंगेज नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा सियासी नुकसान है। और अगर जब पीटीआई तहरीक लब्बैक वालों को एंगेज करेगी तो मीडिया के ऊपर नैरेटिव ये बनाया जाएगा कि ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सियासत करने की कोशिश करे, इंटरनेशनल मीडिया में मजाक उड़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी तहरीक लब्बैक के साथ जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अलायंस करती है, इसी तहरीक लब्बैक के साथ जब बिलावल जरदारी अलायंस करने की बात करता है और इसी तहरीक लब्बैक के साथ जब नवाज शरीफ अलायंस करने की बात करता है तो इंटरनेशनल मीडिया में ये नैरेटिव सेल आउट नहीं किया जाता। ये इंटरनेशनल मीडिया की हिपोक्रेसी है। अब मैं बताता हूँ तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दरारें क्यों डाली जा रही है। सबसे पहली चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट बैंक है और वो हुकूमत में आ सकते हैं। दूसरी चीज, उनके पास लेजिटिमेसी है। तीसरी चीज, वो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरी है पाकिस्तान के अंदर और सबसे ज्यादा ताकतवर बाय वोट्स, बाय मैन पावर, बाय प्रोटेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की। और उसके अलावा इनके पास एक और एडवांटेज ये है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रह चुके हैं, मतलब पाकिस्तान की एक फेडरल पार्टी है और जो चारों सूबों में फैली हुई है। तहरीक लब्बैक के पास ये एडवांटेज है कि उनके पास मैन पावर बहुत अच्छा है, उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड मैन पावर है। एक ही झटके के अंदर एक मैसेज जाता है, पूरे सड़कें ब्लॉक हो जाती है और उनके पास लड़ने मारने मरने वाले बंदे भी मौजूद है, जिसकी वजह से पुलिस को बड़ा डर लगता है तहरीक लब्बैक वालों से, क्योंकि पुलिस के साथ जब भी तहरीक लब्बैक वालों की झड़पें हुई है तो इन्होंने रेंजर्स को भी फड़काया है, इन्होंने पुलिस वालों को भी फड़काया है और बड़ा अच्छे से फड़काया है। और जो आप पीटीआई की प्रोटेस्ट में जो मिसिंग पॉइंट है ये कि वो पुलिस वालों को ज्यादा फड़काते नहीं है, खुद जूते खा लेते हैं और उसके बाद घर लौट कर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस को फड़काते नहीं है। तहरीक लब्बैक वालों के हाथ में अगर कोई पुलिस वाला चढ़ गया या कोई रेंजर्स वाला चढ़ गया तो वर्दी सब फट जाती है उसकी, फिर उस बंदे को हॉस्पिटल में जाके आंखें खोलनी पड़ती है। तो इस तरह के बंदे तहरीक लब्बैक वालों के पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास इस तरह के बंदे नहीं है। अगर पीटीआई तहरीक लब्बैक वालों को कन्विंस कर ले कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च करना है और मिलकर करना है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा खतरनाक एक्टिविटी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेटस को के पास इस तरह का मैन पावर ही नहीं है जो इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी या इस तरह के लॉन्ग मार्च को रोक सके। ना सुप्रीम कोर्ट की आईनी हदूद आ सकती है, ना एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई सपोर्ट है। अल्टीमेटली पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी क्रम्बल कर जाएगी इस तरह के लॉन्ग मार्च और प्रोटेस्ट के सामने। और जब इस लॉन्ग मार्च और प्रोटेस्ट को फेडरल गवर्नमेंट और केपीके गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, पीटीआई जैसी लेजिटिमाइज्ड सियासी जमात उसको फ्रंट से लीड कर रही हो और ग्राउंड पर तहरीक लब्बैक के कारकुन डंडों के साथ पुलिस की पिटाई
पिटाई कर रहे हो, फिर आप बताएं कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। वो बड़ी वार गेमिंग के साथ ये सोच के बैठे हुए कि अगर तहरीक लब्बैक और पीटीआई के दरमियान थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई प्रोटेस्ट के हवाले से तो इस हुकूमत की, इस फौज की छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए ये इन दोनों के दरमियान दरारें बनाने की कोशिश करे। हकीकत में मैं तहरीक लब्बैक के बारे में कुछ चीजें आपको समझा देना चाहता हूँ। तहरीक लब्बैक के पास भी बहुत अच्छे यूथ यानी नौजवान लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। वो बेचारे के यूट्यूब चैनल कोई देखता नहीं है, लेकिन मैं जाकर देखता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि उनका परसेप्शन क्या है, उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी साइकी वगैरह, ये सारी की सारी चीजें समझने की कोशिश करता हूँ। और एक और चीज, तहरीक लब्बैक वालों का एक अच्छा खासा कारकुन हुआ करता था जिसको मैं बहुत पहले फॉलो करता था, जो प्रो इमरान हुआ करता था, जो इमरान खान को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। बेचारे का यूट्यूब चैनल भी हुआ करता था, MJ TV के नाम से कुछ हुआ करता था। उस बेचारे को शहीद कर दिया गया। बड़ी कम उम्र थी, 21 साल का लड़का था, उस बेचारे को शहीद कर दिया गया और उसके माँ बाप को भी नहीं पता चला कि उसके कातिल कौन थे। सो तहरीक लब्बैक वालों के लोग भी मारे जाते हैं, बड़े उठाकर मारे जाते हैं, ये वगैरह सब कुछ उनके साथ होता है। होंगे इनके अंदर भी रेडिकल एलिमेंट्स होंगे। राना सनाउल्लाह कम कातिल है क्या? राना सनाउल्लाह जैसा दहशतगर्द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट लाकर पाकिस्तान के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर बिठा सकती है, तो तहरीक लब्बैक वाले तो राना सनाउल्लाह से 1000 गुना बेहतर लोग हैं। और ये किस तरह की मोरालिटी की बात करती है एस्टेब्लिशमेंट? जब इनका मूड होता है तो किसी दहशतगर्द को लाकर बिठा देते, जब इनका मूड होता है तो किसी कातिल को जाकर इंटीरियर मिनिस्टर बिठा देते, और फिर जब इनका मूड होता है तो कहते हैं कि ये सब कुछ लोग दहशतगर्द है, कातिल है, चर्सी है। सो जब सियासत में एस्टेब्लिशमेंट ने मोरालिटी को यूज नहीं करना तो पीटीआई ने कौन सा ठेका लिया हुआ है मोरालिटी को यूज करना है? पीटीआई को तहरीक लब्बैक को रीच करना चाहिए जब तक इमरान खान की टांग वगैरह ठीक नहीं हो जाती। तहरीक लब्बैक को कन्विंस करना चाहिए कि आपका और हमारा मुफाद अब एक है, और 3-4 मीटिंग के अंदर तहरीक लब्बैक वाले कन्विंस भी हो जाएंगे। और फिर जब आप लॉन्ग मार्च करेंगे, जब पंजाब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, जब केपी के गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह सब सपोर्ट करेगा, और ग्राउंड पे तहरीक लब्बैक के लोग होंगे, ये शेलिंग, ये 15,000 20,000 की फौज, कुछ भी नहीं बचेगा। आप देखेंगे धज्जियां उड़ जाएंगी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की। कोई भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बचा नहीं सकेगा इस गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग आर्मी भी नहीं बचा सकेगी, जुडिशरी भी नहीं बचा सकेगी। ऐसे जूते खाएंगे ये सब के सब। मसला यहाँ पर यह है कि क्या पीटीआई अपने आप को रीअलाइन करेगी? अगर पीटीआई अलाइन करती है तो पीटीआई को फायदा ही फायदा है। पीटीआई बिल्कुल एक छोटी सी जंग जीत जाएगी। लेकिन पीटीआई जिस तरह से डर रही है ना, और जिन चीजों से डर रही है वो ये है कि इंटरनेशनल रिपरकशंस हो सकते हैं। अब मैं कौन से बता रहा हूँ आपको, वो इंटरनेशनल रिपरकशन ये हो सकता है कि इनके जो अपोनेंट्स है वो दुनिया के अंदर ये सेल करेंगे, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमलावर हुए, पाकिस्तान के ऊपर बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हकीकत में बैंड ऑर्गेनाइजेशन को मेन स्ट्रीम में लाने का इरादा पाकिस्तान आर्मी ने किया था। उसके बाद हर जमात ने तहरीक लब्बैक वालों के साथ दिया है, इंक्लूडिंग पीपुल्स पार्टी भी इनके पास पैसे लेकर गए कि आप हमारे सेनेटर्स इलेक्ट करवा दे, आप हमें वोट दे सेनेट के इलेक्शन में। इस तरह की भी बातें हुई हैं। फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है? अगर तहरीक लब्बैक को हमने रीएडजस्ट करना है, और वो होगी भी रीएडजस्ट। देखिए आप तहरीक लब्बैक से कितना भी इख्तलाफ करें, उनकी पॉलिसीज, उनकी जो थिंकिंग है वो 6-7 सालों के अंदर चेंज हुई है। अगर आप देखें कि पहले अग्रेसिव होने से अब वो धीरे धीरे अपनी तरफ आ रहे हैं और अपनी मेन स्ट्रीमिंग पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं, और उसको समझने की कोशिश करें कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। ये एक अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान जैसे धकोसले मजहबी रहनुमा से तो तहरीक लब्बैक 1000 गुना बेहतर है। एटलीस्ट जिस चीज के ऊपर यकीन करते हैं वो मानते तो हैं, और वो उसके ऊपर जान भी तो दे सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का क्या दीन ईमान है? सारा उम्र पैसा 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 पैसा। ये एक्चुअली जिस चीज के ऊपर स्टैंड करते हैं उसके ऊपर मानते तो हैं। सो पीटीआई को तहरीक लब्बैक के ऊपर रीथिंक करना चाहिए, रीसेटल करना चाहिए, और ये बड़ी पावरफुल और वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन एसेट हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए पीटीआई के लिए, अगर पीटीआई ने लॉन्ग मार्च सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहा है इस्लामाबाद के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।